हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर, इकाई 6 कबाड़ी वाली। यह चैप्टर किरण की सच्ची कहानी पर आधारित है। किरण जिसकी पटना में कबाड़ी की दुकान है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से कबाड़ी की दुकान में भी गणित का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि कबाड़ क्या होता है तथा कबाड़ी वाली या कबाड़ी वाला कौन होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो एक समय के बाद पुरानी हो जाती है या उनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं रह जाता है तथा वे सभी वस्तुएं फेंकने लायक हो जाती है। उन फेंकने लायक वस्तुओं को ही कबाड़ कहा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस कबाड़ को या उन वस्तुओं को हमसे खरीद लेते हैं। उन्हें कबाड़ी वाला या कबाड़ी वाली कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कबाड़ क्या होता है तथा कबाड़ी वाली या कबाड़ी वाला कौन होता है। चलिए बच्चों, किरण की बात को आगे बढ़ाते हैं। किरण जब छोटी थी तो उसे गणित पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बच्चों, शायद आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्हें गणित पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, या गणित के कुछ चैप्टर आसान लगते होंगे, अच्छे लगते होंगे तथा कुछ चैप्टर अच्छे या आसान नहीं लगते होंगे। चलिए बच्चों, एक गतिविधि करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक को लीजिए तथा इस पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों को, सभी चैप्टर को ध्यान से देखिए तथा उस चैप्टर का नाम लिखिए जो आपको सबसे आसान लगता है। साथ ही उस चैप्टर का नाम लिखिए जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। किरण की बात को आगे बढ़ाते हैं। किरण जब छोटी थी तो उसके पिताजी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, इसलिए उसकी मां को दूसरों के घर में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। बहुत ही मुश्किल समय था। यही कारण था कि किरण को कक्षा 8 के बाद अपना स्कूल छोड़ना पड़ा तथा उसके कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसके पति की चाय की दुकान थी। चलिए बच्चों, देखते हैं कि एक चाय की दुकान पर भी गणित का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पर आपसे पूछा गया है, अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपए कमाता है तो वह 10 दिनों में कितना कमाएगा। बच्चों, आपको उस व्यक्ति की एक दिन की आमदनी बताई गई है जो कि है 30 रुपए तथा आपसे पूछा गया है कि वह 10 दिनों में कितना कमाएगा। इसलिए हम एक दिन की आमदनी को या एक दिन की कमाई को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि बच्चों दिनों की संख्या 10 दी गई है। इसलिए हम लिखेंगे चाय की दुकान से एक दिन में कमाता है बराबर है 30 रुपए। इसलिए चाय की दुकान से 10 दिनों में कमाएगा बराबर है 30 गुणा 10। 30 को 10 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 300। इसलिए हम कहेंगे कि वह व्यक्ति चाय की दुकान से 10 दिनों में 300 रुपए कमाएगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि वह एक महीने में कितने रुपए कमाएगा। यहां पर हमें किसी महीने का नाम नहीं दिया है, इसलिए हम एक महीने में दिनों की संख्या को 30 लेंगे। इसलिए हम लिखेंगे चाय की दुकान से एक दिन में कमाता है बराबर है 30 रुपए। इसलिए चाय की दुकान से एक महीने में कमाएगा बराबर है 30 गुणा 30 रुपए। बच्चों, 30 को 30 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 900। इसलिए हम कहेंगे कि चाय की दुकान से वह व्यक्ति एक महीने में 900 रुपए कमाता है। इसी तरह के बहुत से प्रश्न एक चाय विक्रेता के दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाय की दुकान पर भी गणित का प्रयोग होता है। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे तथा जानेंगे कि किरण ने किस तरह से
कबाड़ी की दुकान खोली तथा कबाड़ी की दुकान पर भी किस तरह से गणित का प्रयोग होता है।